जी राजस्थान से क्यों आए? आप पंजाब में कहाँ कहाँ रहे, ये मेरे को बताइए। वो क्या है मुकेश भाई। हम्म। इस सन 17 की बात है, 17 की। अच्छा। जब 17 में क्या था कि मैंने वहाँ नागौर जिले में मौन साधना करी थी। लगभग ढाई ढाई साल से 2.5 साल से ऊपर का टाइम था वहाँ पे। मौन साधना का वहाँ रुका था मैं। तो फिर क्या हुआ था कि मेरे को वहाँ फिर 2.5 साल बाद मेरे को मौन पूरा करने का टाइम आया ना। कुछ ऐसी वजह हो गई थी कि मेरे को मौन खोलना पड़ गया था। फिर क्या हुआ, मौन खोलने के बाद मेरे शरीर में कुछ पाचन क्रिया कमज़ोर हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो जामुन खाने से पाचन क्रिया अच्छी होती है, लीवर ठीक होता है। तो मैं जामुन खाने के लिए पुष्कर चला गया, पुष्कर है ना। तो पुष्कर में क्या हुआ, मैं वहाँ लगभग 2 महीने रहा पुष्कर में। तो पुष्कर में मैं जिस आश्रम में रहा था, उदासीन आश्रम था वो, एक राम मुनि जी महंत थे वहाँ के, वहाँ रुका था मैं। तो वहाँ एक सन्यासी संत थे, वो पंजाब की विरक्त कुटियाओं में घुमा करते थे, है ना। हम्म। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप भजनानंदी जीवन जीना चाहते हो, 24 घंटे ध्यान भजन में ही टाइम लगाना चाहते हो, तो आप पंजाब में चले जाओ, वहाँ पे विरक्त कुटियाएँ हैं। हम्म। तो उन्होंने मेरे को राजगढ़ कुटिया का नाम बताया था, हम्म। जो कि उधर ही है ना, बर्मी के पास ही है। अच्छा। अब मैं तो अभी बर्मी रह के आया हूँ ना। हम्म। तो वो दोनों कुटियाएँ लगभग 7-8 किलोमीटर के आसपास ही हैं। हम्म। और दोनों ही मतलब रायकोट और अहमदगढ़ के बीच में ही हैं। तो मैं सबसे पहले ना पुष्कर से वापस नागौर गया, और वहाँ से फिर मैं अगले कुछ समय में बीकानेर घूमते फिरते आश्रमों को देखते हुए बाद में मेरा मन हो गया चलो पंजाब में विरक्त कुटिया देखते हैं कैसी है। तब मैं यहाँ आया, और फिर मैं विरक्त कुटिया में राजगढ़ गया, वहाँ मैं 1 महीना रुका। फिर यहाँ मेरे को मालूम था कि एक जलूर धाम आश्रम है ना। और यहाँ के जो महंत जी हैं उनका वहाँ संपर्क है जोधपुर ज़िले से। तो मैं जो झलूर धाम वाला आश्रम है ना, राजगढ़ के बाद वहाँ चला गया मैं। फिर वहाँ मेरे को पूछा मैंने, उनसे महाराज जी से मिला, उनसे परिचय लिया उनका। फिर वो उनसे परिचित हो गए हम। उनको पता हो गया कि वो वहाँ से आए हैं, उनको जानकारी थी पहले से थोड़ी बहुत। तो फिर ना उस समय मैं जरूर धाम में रुका नहीं, फिर मैं पंजाब में घूमने चला गया। एक मंडली होती है अभी वहाँ पे, उसका नाम है वो बाबा बलजिंदर सिंह जी की मंडली है वो। पहले वो मंडली उनके नाम पर चल रही है, वामदेव जी ज्ञानदेव जी महाराज जी के नाम पे। फिर मैं जलूर धाम में उस मंडली के साथ चला गया। उस मंडली के साथ में 20 दिन पंजाब में घूमा। उनकी अपनी एक बस है, उस बस में। फिर उसके बाद वो चले गई कुंभ मेले में इलाहाबाद में 2019 में। फिर हम वहाँ इलाहाबाद कुंभ में घूमने चले गए, 1 महीना कुंभ में रहे। फिर उसके बाद मैं दोबारा से उधर से कुटियाओं में घूमते हुए वापस आया नागौर से ही। इलाहाबाद से नागौर गया, और नागौर से ही फिर जो उनकी कुटियाएँ हैं ना, वहाँ पे वृक्ष कुटियाएँ हैं। वहाँ पे एक 31 GB है, एक 37 GB है, विजयनगर है, श्री विजयनगर। वहाँ पे उन चक, इनके जो नंबर होते हैं ना चक के आधार पे होते हैं, वो नहरों के चक हैं। तो एक जगह 31 GB है, एक जगह 37 GB है। वो दोनों कुटियाएँ सदगुरु ब्रह्म सागर जी भूरी वालों की हैं। और वहाँ कोई भी वृक्ष संत रह सकता है। अपना ध्यान करो, भजन करो, भोजन करो, बस कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं। 24 घंटा फ्री रह के भोजन करो और भजन करो, पूरा ध्यान जब कुछ भी करो आराम से। तो उनमें रहा। फिर वहाँ से आगे मैं गलसिंहपुर वाले कुटिया में गया। फिर मैं चला गया बद्रीनाथ, फिर बद्रीनाथ ऋषिकेश। फिर बद्रीनाथ से वापस आया तो ऋषिकेश में वहाँ रुका कुछ समय। फिर ऋषिकेश से वापस पंजाब में आ गया जलोर धाम में। फिर जलोर धाम में क्या हुआ कि मैं वहाँ महाराज जी से पूछा बात की। तो मैं वहाँ 1 साल रुक गया जलोर धाम में। और 1 साल के बाद मेरे को फिर ये बाबूजी मिल गई। फिर मैं इनके संपर्क में आ गया, इनके आसपास रहने लग गया। फिर इनके बाद में फिर भी एक बार हरिद्वार कुंभ में भी गया था। तो यहाँ क्या है कि ये कुटियाएँ थी ना, राजगढ़ कुटिया है, बर्मी है, डल्लेवाल कुटिया है। अब ये कुछ कुटियाएँ बची हुई हैं जहाँ विरक्त संत रह सकता है। वो पूरे टाइम एकदम फ्री रह सकता है। ऐसा नहीं इसमें किसी कर्म कांड में है कि कोई आरती में जाना है कि पूजा पाठ में हाजिरी लगानी जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं इन कुटियाओं में। खाली आराम से भोजन करो, भजन करो, तेल साबुन मिलता है, और सारी अच्छी सुंदर कुटियाएँ हैं। एक कुटिया का वीडियो मैं डाल दूंगा इसके ऊपर भी ना, आपको बोल दूंगा डाल देना, ठीक है ना। तो ऐसे इस तरह से मैं पंजाब में घूमते फिरते ना ये मैंने महसूस किया
कि पंजाब में जो सेवा है वो दूसरी जगह शायद ही कहीं होगी। और ऐसी जो कुटियाएँ पंजाब में है ना, कि जहाँ भोजन करो भजन करो, बाकी कुछ भी नहीं, एकदम फ्री रह के भजन करो, 24 घंटा आपको कुछ भी नहीं करना। ऐसी सुविधा लगता है पंजाब के अलावा शायद ही भारत में कहीं हो, है ना। तो ये है अपने पंजाब यात्रा की कहानी। आपको कुछ और बात हो तो बताओ। नहीं गुरुजी, और तो कुछ बात नहीं है।